अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म्स, यानी हमने इन सब क्वेश्चंस को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है? अ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद ब्रैकेट्स, यानी कि एक सेट के एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स में लिखना वो टेबुलर फॉर्म होती है। इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, अगर हमारे पास एक सेट हो, वो कहें कि सेट ए जो है वो तमाम इंग्लिश के वावल्स का सेट है, तो अगर इसको हमें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, अब वावल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये जो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये वावल्स होते हैं। यानी इसके एलिमेंट्स को हमने ब्रैकेट में लिख लिया तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गई? ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में आ गई। तो हम इन क्वेश्चंस में भी सब क्वेश्चंस को, सब स्टेटमेंट्स को जो हमें सेट गिवन्स हैं, इनको हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स इज़ लेस देन इज इक्वल टू 35। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कौन से एलिमेंट लिखने हैं? वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो 3 के मल्टीपल्स होंगे, वो नंबर्स जो 3 के मल्टीपल्स होंगे और 35 के इक्वल या उससे लेस होंगे। 3 के मल्टीपल्स यानी 3 का टेबल लिखना है यहाँ पे। तो क्या आएगा? 3 1 था 3, 3 2 था 6, 3 3 था 9, 3 4 था 12, 3 5 था 15। इसी तरह से हम लिखते जाएंगे। और कहाँ तक लिखने हैं कि जो 35 के इक्वल हो वो नंबर, या फिर 35 से लेस हो। अब 3 के टेबल में 35 तो नहीं आता, तो 3 के टेबल में 30 तो आता है। 3 10 था 30, फिर उसके बाद 3 11 था 33, 3 12 था 36। लेकिन उन्होंने क्या कहा है? 35 से इक्वल या लेस होने चाहिए। 35 के इक्वल तो नहीं ना आया 3 के टेबल में, यानी 3 का मल्टीपल जो है वो 35 के इक्वल तो नहीं आया। लेकिन उससे लेस कौन सा है? 35 से लेस कौन सा? 33। यानी हमने 33 तक नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में तमाम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों शामिल होते हैं। इसमें हमने क्या करना है? इसमें वो नंबर्स लिखने हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो इसका आंसर लिखने के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2x + 1 इज इक्वल टू 0, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो +1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 को उधर ले जाएंगे। यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके -1 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो x क्या आ गया हमारे पास? -1/2। तो x क्या आ गया हमारे पास? -1/2। तो ये एक रैशनल नंबर है और ये रियल से बिलोंग करेगा, क्योंकि रियल में रैशनल नंबर भी होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। इसलिए इस सेट का आंसर क्या आएगा? -1/2। इसके एलिमेंट में -1/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी, पी मीन्स प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल्स में आते हैं। एंड एक्स लेस देन 12, हमने इसमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं। और कौन से प्राइम नंबर लिखने हैं? जो 12 से छोटे हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। उसके बाद 3 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 भी अपने टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। उसके बाद 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है। 5 प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 सिर्फ अपने टेबल में आता है। उसके बाद 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 2 के टेबल में आता है। 7 को देखेंगे तो 7 प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 सिर्फ अपने टेबल में आता है। 8 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 2 के टेबल में आता है। उसके बाद 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है। 10 को देखेंगे तो 10 भी 5 के टेबल में आता है, तो वो भी प्राइम नहीं है। 11 सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो इसलिए 11 प्राइम है। उसके बाद 12
12 तो शामिल ही नहीं है, इसलिए 12 को नहीं देखना कि वो प्राइम है या नहीं है। अगर यहाँ पे लाइन लगी होती तो इसका क्या मतलब था कि 12 भी शामिल है, तो 12 को फिर हम चेक करते कि क्या वो प्राइम है या नहीं है, तो वो उसको सेट में फिर लिखना था या नहीं। अगर 12 फिर प्राइम होता तो हम उसको सेट में लिख लेते, लेकिन 12 शामिल ही नहीं है। उन्होंने क्या कहा है कि जो x है वो 12 से लेस है, 12 से छोटा है, तो यानी 11 जो है वो 12 से छोटा है, तो हम यहाँ तक ही चेक करेंगे। नंबर 4 है x सच दैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो 128 के डिवाइज़र होंगे, यानी 128 को डिवाइड करते होंगे। एक तरीका तो ये है कि आप नंबर्स को चेक कर लें, जो 128 को डिवाइड करेगा वो नंबर इस सेट में आएगा। पहले हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 128 जो है वो 1 पे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि 1 जो है वो 128 का डिवाइज़र है। उसके बाद 2 पे चेक कर लेते हैं, तो ये 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 2 भी 128 का डिवाइज़र है। उसके बाद 3 पर चेक कर लेते हैं, तो पॉइंट में वैल्यू आ गई, इसका मतलब जो 3 है वो 128 को डिवाइड नहीं कर रहा। एक तो ये तरीका कि आप नंबर्स को 1 बाय 1 चेक करते रहें, जो नंबर डिवाइड करे वो इस सेट में आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका एलसीएम ले लें, आप इसका 128 का एलसीएम ले लें, तो ये जो नंबर्स होंगे ये सारे 128 को डिवाइड कर रहे हैं। तो कौन कौन से नंबर है? 1, 2, उसके बाद 4, फिर 8, 16, फिर 32, फिर 64 और फिर 128, सारे 128 के डिवाइज़र है। और 128 तो 128 को डिवाइड करता ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है x सच दैट x बिलोंग्स टू 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल एंड n इज़ लेस देन 8। इसमें जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और ये जो सारे इस सेट में जो सारे x हैं वो 2 की पावर n से बिलोंग कर रहे हैं। इसमें जो सारे x हैं इधर इक्वल आएगा, वो सारे जो x हैं इस सेट में वो 2 की पावर n के इक्वल है, और जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और n की लिमिट क्या है कि n जो है वो लेस देन 8 है, 8 से लेस है यानी 7 तक है। नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 यानी ये 7 तक है। यानी कि जो n है वो 1 से 7 तक है, क्योंकि 8 से लेस है तो 1 से 7 तक है। नेचुरल नंबर थे इसलिए 1 से स्टार्ट हुए, यानी ये जो n है ये 1 से 7 तक है। पहले n की पावर n की जगह पे 1 आएगा, फिर 2, फिर n की जगह पे 3, फिर 4 पुट करेंगे, फिर 5 6 7, फिर 5, फिर 6 और फिर 7 तक। तो 2 की पावर 1 लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 लेंगे तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4, ये 2 आ गया, और फिर 4, उसके बाद 2 की पावर 3 लेंगे तो मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4, 4 टू द 8। अब 2 की पावर 4 का क्या मतलब है कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो इसी तरह 2 की पावर 5 लेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा, 2 की पावर 6 लेंगे तो 64, 2 की पावर 7 लेंगे तो 128 आ जाएगा। 2 की पावर 5 का क्या मतलब है कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 6 का 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और 2 की पावर 7 कैसे फाइंड करनी है? 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें जो x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और इक्वेशन दी हुई है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हमने इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पे भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू फाइंड करनी है 4, उस साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। x क्या आ गया हमारे पास? x इज इक्वल टू -4, हमारे पास क्या आ गया? -4। लेकिन इस सेट में वो एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो x इज इक्वल टू -4। क्या -4 एक नेचुरल नंबर है? -4 तो एक नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं, और ये पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव नहीं होते। यहाँ पे तो हमारे पास x -4 आ गया है,
अगर +4 होता तो फिर वो इस सेट से बिलोंग करता, लेकिन ये -4 आ गया तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए हमारे पास ये एम्प्टी सेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज इक्वल टू x। यानी इस सेट में वो एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और x जो है वो x ही के इक्वल होगा। नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब 1 से स्टार्ट होगा। x 1 है, मतलब कि 1 1 के इक्वल, फिर 2 2 के इक्वल नंबर्स आएंगे। तो इसमें 1 2 फिर उसके बाद 3, इसी तरह ये चलता जाएगा। यानी जो x है इसमें वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर यानी 1 से स्टार्ट होगा और चलता जाएगा, और इसमें दोनों x इक्वल होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे 1 लें तो ये यहाँ पे भी 1 ले x और दोनों इक्वल हो, तो हमने पहले 1 लिया x की जगह पे तो दोनों इक्वल आ गए, तो ये इस सेट से बिलोंग कर गया। उसके बाद 2 लिया तो दोनों फिर इक्वल आ गए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके तो 2 भी इस सेट से बिलोंग कर गया। इसी तरह से हम नेचुरल नंबर लेते जाएंगे 4 5 6 7, क्योंकि नेचुरल नंबर ख़त्म ही नहीं होते, वो चलते जाते हैं। तो ये सारे जो नेचुरल नंबर है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए ये सारे नंबर्स आ जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0। कि इसमें जो x है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है और 3x + 1 इज इक्वल टू 0 है। इस क्वेश्चन को भी इसी क्वेश्चन की तरह सोल्व करेंगे जिसमें इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन को सोल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। 3x + 1 इज इक्वल टू 0। 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर इक्वल का दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके -1 के साथ डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1/3। लेकिन इस सेट में तो x कौन से एलिमेंट होंगे जो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते होंगे, और सेट ऑफ इंटीजर क्या है हमारे पास 0 +-1 +-2 और अप टू सो ऑन, ये नंबर चलते जाएंगे। यानी पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और 0 भी शामिल होगा। ये नंबर नेगेटिव तो है लेकिन ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, यानी बटे की फॉर्म में आ गया। तो सेट ऑफ इंटीजर में तो कोई भी फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू नहीं होती, वो तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में p/q की फॉर्म में होती है, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है फ्रैक्शन की फॉर्म में, x इज इक्वल टू -1/3। इसका मतलब कि ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पर ये एम्प्टी सेट आएगा। जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो x है वो सेट ऑफ रैशनल से बिलोंग कर गया, इसलिए इस सेट के एलिमेंट्स एम्प्टी होंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा इससे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सब सेट्स में, इन सब क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, इनके सिर्फ दो प्रॉपर सबसेट कैसे निकालने हैं। सबसे पहले तो अपने हर सेट में एम्प्टी सेट लाजमी लिखना है, उसके बाद एलिमेंट्स होंगे सेपरेट लिखना है। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है A B C, तो इनको सेपरेट लिखेंगे। पहले A को लिखेंगे, फिर दूसरा एलिमेंट B, फिर तीसरा एलिमेंट C। तो इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा, आपने 2 की पावर में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखने हैं। इसके कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो यानी यहाँ पे n3 है, n की जगह पे 3 आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 लेंगे तो 8, यानी इसके 8 सबसेट्स बन सकते हैं। सिंगल एलिमेंट लिखने के बाद आपने क्या करना है, अब डबल एलिमेंट्स लिखने हैं, यानी दो एलिमेंट्स लिखने हैं। पहले A को फिक्स कर लेंगे, तो उसके साथ B लिख लेंगे। A को फिक्स करने के बाद उसके साथ B लिखना है और फिर C लिखना है। उसके बाद दूसरे एलिमेंट को फिक्स करना है, यानी B को फिक्स करना है, तो उसके साथ C लिखना है। आगे वाला एलिमेंट लिखना है उसके साथ, जिस एलिमेंट को फिक्स करना है उसके आगे वाला एलिमेंट उसके साथ लिखने, जितने भी उसके साथ एलिमेंट्स होंगे आगे, पीछे वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने। आपने क्या करना है, पूरा सेट लिख देना है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे पूरे के पूरे सेट को लिख देना है। तो पूरा सेट लिख देंगे A B C, तो कितने एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके 8 सेट्स पूरे हो गए हैं। इस सेट के 8 ही सबसेट्स बन सकते थे। अब इसमें से प्रॉपर कौन से हैं और इम्प्रॉपर कौन से हैं, एक जो एम्प्टी सेट होगा और एक जो कंप्लीट सेट होगा, ये दोनों इम्प्रॉपर होंगे
एक जो पूरा सेट होगा और एक जो एम्प्टी सेट होगा, ये दोनों इम्प्रॉपर सेट्स होंगे और उसके अलावा बाकी सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं। बाकी ये ए बी सी बी सी ये सारे बाकी प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो हमने कोई से दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं तो आप कोई से भी दो लिख लें। तो हम ये पहले दो लिख लेते हैं, ए और बी। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि एक सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं और उनमें से प्रॉपर कौन से होते हैं और इम्प्रॉपर कौन से होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो हम फर्स्ट 2 लिख लेते हैं। तो आपने हर क्वेश्चन में ये याद रख लेना है कि हम पहले दो लिख लेंगे, यानी सेट ए और सेट बी, पहले दो एलिमेंट्स लिख लेंगे तो वो इसके दो प्रॉपर सबसेट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 0 और 1। ये सेट दिया हुआ है 0 और 1, इसके हमने दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो आपने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि पहले दो एलिमेंट्स लिख लेने हैं। पहला एलिमेंट एक सबसेट बन गया और दूसरा एलिमेंट से दूसरा सबसेट बन गया और दो प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। इसका भी पहला एलिमेंट लिखेंगे 0, सेपरेट ब्रैकेट्स में लिखना है, करली ब्रैकेट्स में। उसके बाद दूसरा एलिमेंट 1, तो इसके ये दो प्रॉपर सबसेट्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 3 है नेचुरल नंबर, यानी हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमने इसके दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। नेचुरल नंबर्स में कौन से एलिमेंट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं। हमने इसके कोई से दो सबसेट लिखने हैं, जैसे आपने इन सेट्स में किया था इन क्वेश्चंस में कि पहले वाला एलिमेंट एक सबसेट बन गया और दूसरे वाले एलिमेंट से दूसरा सब। क्वेश्चन में भी हम ऐसे करेंगे कि पहले एलिमेंट को पहला सबसेट बना लेंगे प्रॉपर और दूसरे एलिमेंट से दूसरा प्रॉपर सबसेट बना लेंगे। एक 1 आ जाएगा और दूसरा 2, तो ये इसके दो प्रॉपर सबसेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 0 +-1 +-2 और अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब इसके दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं तो आप इसके भी पहले दो एलिमेंट्स लिख सकते हैं। एक 0 एलिमेंट ले लें और एक +1 या -1 ले लें। तो हम यहाँ पर +3 और -3 ले लेते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप 0 1 भी ले सकते हैं, +1 -1 +2 -2, कोई से दो प्रॉपर सबसेट लेने हैं तो कोई से भी आप दो एलिमेंट्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में इस सेट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। तो आप कोई भी फ्रैक्शन लिख लें, तो फॉर एग्जाम्पल -1/2 लिख लें, ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है ना, तो ये हमारे पास एक सबसेट आ गया प्रॉपर। दूसरा आप 3/2 लिख लें, तो ये दूसरा प्रॉपर सबसेट आ गया। तो दो प्रॉपर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। कोई भी आप फ्रैक्शन लिख सकते हैं क्योंकि p/q की फॉर्म में होना चाहिए। रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, तो आप कोई भी फ्रैक्शन लिख सकते हैं। पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी शामिल होते हैं और इरैशनल नंबर्स भी शामिल होते हैं। तो आप कोई भी एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर लिख दें या दोनों रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं √2। √2 आपने पढ़ा था कि ये एक इरैशनल नंबर होता है। √2 एक हमने इरैशनल लिख लिया, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर सबसेट आ गया। दूसरा आप एक इरैशनल नंबर लिख लें, 3/2 लिख लेते हैं क्योंकि p/q की फॉर्म में तो ये एक रैशनल नंबर है, तो ये इसका दूसरा प्रॉपर सबसेट आ गया। तो हमने इसके दो प्रॉपर सबसेट फाइंड कर लिए। सेट ऑफ रियल नंबर्स के दो प्रॉपर सबसेट लिखने थे, तो एक हमने रैशनल नंबर लिख लिया और एक इरैशनल नंबर लिख लिया। 7 है x सच दैट x बिलोंग्स टू q। q क्या है? हमारे पास एक रैशनल नंबर है एंड x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इज इक्वल टू 2। यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है, इसका मतलब 0 शामिल नहीं है। इस सेट में हमने वो रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो 0 से बड़े और 2 के इक्वल या उससे लेस हों, 2 से छोटे होने चाहिए। तो एक हम लिख लेते हैं 3/2। रैशनल नंबर लिखना है तो p/q की फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि 3 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 1.5 आता है और 1.5 जो है वो 2 से लेस है। 3/2 एक रैशनल नंबर था, तो एक इसका प्रॉपर सबसेट 3/2 आ गया। दूसरा इसका प्रॉपर सबसेट लिखने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो नंबर 0 से बड़ा और 2 के इक्वल या उससे लेस होना चाहिए। तो हम एक रैशनल नंबर लिख लेते हैं 1 भी एक रैशनल नंबर है, तो हम 1 भी लिख सकते हैं, या फिर आप 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा और 0.5 जो है वो 0 से बड़ा है। तो आप ये दो भी लिख सकते हैं या फिर ये दो भी लिख सकते हैं। तो कोई से भी दो प्रॉपर सबसेट्स आपने लिखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ सो नेम दैट सेट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि क्या ऐसा कोई सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, अगर ऐसा कोई सेट है तो उसका नाम बताएं। यहाँ पर प्रॉपर सबसेट की बात हुई है कि किसी सेट का क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हमने प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट भी फाइंड किए थे, और ये पहला और जो लास्ट वाला था यानी एम्प्टी और जो कंप्लीट सेट था वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट्स होते थे। तो एम्प्टी और कंप्लीट सेट जो था हमारे पास वो 2 इम्प्रॉपर सबसेट, और जो कंप्लीट सेट था वो 2 इम्प्रॉपर सबसेट्स होते थे, और जो बाकी इसके अलावा सारे जो सेट्स थे वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स होते थे। और हर सेट में एम्प्टी और कंप्लीट सेट तो लाजमी होता है। उसके बाद ये डिपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। और इम्प्रॉपर सबसेट जो एम्प्टी सेट है वो तो हर सेट का इम्प्रॉपर यानी इम्प्रॉपर सबसेट तो लाजमी होगा, उसके अंदर एलिमेंट है या नहीं है वो हम एम्प्टी सेट तो लाजमी लिखेंगे। उसके बाद यानी कि किसी भी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट तो लाजमी होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि कोई प्रॉपर सबसेट, क्या कोई ऐसा सबसेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, क्योंकि हर सेट का इम्प्रॉपर सबसेट तो होता है, लेकिन क्या ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। आपने इसका आंसर लिखना है यस, क्योंकि एक सबसेट होता है, एक सेट ऐसा है एम्प्टी सेट जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। इम्प्रॉपर तो होता है लेकिन उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। यस, एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। यानी कि हमारे पास एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता।